छात्रों, आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ जय सूर्य भारती का हिंदी अनुवाद करेंगे और सस्वर वाचन भी करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। पाठ बहुत ही सरल है, आप बोर्ड पे देखिएगा और पुस्तक है तो पुस्तक को भी खोलिएगा। वाणी वंदना गीति इयम। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती को हम हंस वाहिनी भी बोलते हैं, माँ भारती भी बोलते हैं और वाग देवी भी बोलते हैं और सरस्वती माता भी बोलते हैं। वाणी वंदना गीति इयम। वाणी की वंदना, वाणी की देवी सरस्वती का यह गीत है। वाणी की वंदना अर्थात वाणी वंदना का अर्थ है वाणी की देवी सरस्वती की वंदना का गीत है। वाणी की देवी सरस्वती की वंदना का यह गीत है। सरला सरसा, सरला जो कैसा है? सरल है। सरसा और रस से युक्त है। सरस्वती वंदना गीतिरम, यह सरस्वती की वंदना का गीत है जो सरल है, रस से युक्त है और सरस्वती माँ का वंदना का गीत है। कवि पुंगवेन, पुंगवेन का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। यह गीत किसके द्वारा लिखा हुआ है? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। सन 1966 ईस्वी में लिखा हुआ यह बसंत बहार राग उपनिबद्ध और मधुचंदा नाम से के ग्रंथ से संकलिता यानी लिया गया है। लोके बहुश्रुता, और लोगों ने इसे बहुत सुना है। चयम, और यह गीत वस्तुतः वास्तव में कवि की सबसे पहली गीत की रचना थी। आते यानी गीत की सबसे पहले गीत की रचना थी। याही जो निश्चित रूप से बहुत तरह से प्रकाशित हुई है, आकाशवाणी पर और दूरदर्शन पर भी चिरम यानी लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई है। तो यह पाठ का परिचय है और अब हम श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लोकों का अध्ययन करेंगे। लोग पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्मामयी वागीश्वरी शरणं ते गच्छाम। कवि यहाँ पर कह रहा है कि हे सरस्वती माता, हे देवी। भगवती का अर्थ क्या होता है? देवी। हे देवी सरस्वती को हम वीणा दायिनी भी कह सकते हैं, हंस वाहिनी भी कह सकते हैं, सरस्वती भी कह सकते हैं, माँ भारती भी कह सकते हैं। ये सरस्वती के पर्यायवाची है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पे, हे भगवती, हे देवी। सुर यानी वाणी की देवी, भारती यानी सरस्वती। हे वाणी की देवी सरस्वती, हे वाणी की देवी सरस्वती, जय जय तुम्हारी जय हो। हे वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमाम, तव यानी तुम्हारे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रणमाम में जो कर्ता छिपा हुआ है, वह है वयम। वयम के लिए हमेशा उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आती है। तो यहाँ प्रणमाम में उत्तम पुरुष की बहुवचन क्रिया है। जो कर्ता छिपा हुआ है वह क्या है? वयम का अर्थ क्या होता है? हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सब तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। हम सब तुम्हारे चरणों में अर्थात हम सब बालक तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं या प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मा में वागीश्वरी,
वाक देवी, वाणी की देवी। नाद यानी आवाज, नाद यानी आवाज, आवाज। नाद यानी क्या होता है? आवाज। ब्रह्मामयी, ब्रह्मामयी का अर्थ होता है जो भगवान ब्रह्मा जी की जो आवाज है, ब्रह्मा जी की जो वाणी है, वही आपकी वाणी है। आपकी वाणी क्या है? ब्रह्मा से की वाणी से युक्त है। हे वाणी की स्वामिनी, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे? हे वाणी की स्वामिनी, हे वागीश्वरी, हे वाणी की स्वामी। शरणम ते गच्छाम, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। हे वाणी की स्वामिनी वागीश्वरी, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। जय जय हे भगवती सुरभारती, हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणाम, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी वागीश्वरी, हे वाक देवी, हे वाणी की स्वामिनी, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है त्वमसि शरण्या तिरुभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुकुरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरण्या तिरुभुवन धन्या, त्वम असि, त्वम प्लस असि, त्वम असि दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं इनके शब्दों का अर्थ बता रहा हूं। तुम प्लस असि, तुम प्लस तुम असि कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर है। तुम का अर्थ है तुम, और असि का अर्थ क्या होता है? हो। तुम असि शरण्या, तुम हमें, हे मां सरस्वती, तुम हमें शरण प्रदान करने वाली हो। तुम असि शरण्या का अर्थ क्या होता है? हे मां सरस्वती, तुम हमें शरण प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और आप तीनों लोकों में धन्य हो। हे मां सरस्वती, तुम हमें शरण प्रदान करने वाली हो और आप तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर, सुर का अर्थ है देवता, मुनि ऋषिगण, ऋषिगण, वंदित पूजित, चरणा चरण रूपी कमल। देवताओं और ऋषियों के द्वारा आपकी जो चरण है वह पूजित है। आपके जो कमल रूपी चरण है वह देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आपके चरण हैं वो देवता और ऋषिगण भी आपके चरणों को पूजते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस, नवरस आप सब जानते हो। आपकी किताब के पुस्तक, आपकी किताब के पीछे जो शब्दार्थ दे रखे उसमें भी आपके नवरसों का वर्णन दिया हुआ है, नवरसों का नाम दिया हुआ है। वो नवरस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण, हास्य, अद्भुत, अद्भुत, शांत, विभत्स और भयानक। कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रस हो गए। कवि यहाँ पे कह रहा है कि नवरस मधुरा कविता मुखरा, जो नवरस मधुरा, आप 9 रसों से युक्त, आपकी जो मधुरता है वो 9 रसों से युक्त है। जो आपकी मधुरता है वह कैसी है? 9 रसों से युक्त है। जो आपकी मधुरता 9 रसों से युक्त है। कविता मुखरा, और आपकी कविता है वो स्पष्ट है। कवि कह रहा है मां सरस्वती के लिए कि आपकी जो मधुरता है वो 9 रसों से युक्त है, कविता मुखरा, और जो आपकी कविता है वह स्पष्ट है। स्मित रुचि रुचिरा भरना, स्मित यानी मुस्कुराहट, रुचि यानी बहुत सुंदर,
आपकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। हे सरस्वती माँ, जो आपकी मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। रुचिरा भरणा, रुचिरा आभरणा, आभरणा, आभरणा का अर्थ है आभूषण। आभूषण को गहने भी बोलते हैं, गहने। जो आपकी मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है और आपके जो आभूषण है वो भी बहुत सुंदर है। एक बार पुनः देखेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि, हे सरस्वती माँ, तुम हमें समय शरण प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और तीनों लोकों में आप धन्य हो। सुर मुनि मंदिर चरणा, देवता और ऋषिगण आपके चरण रूपी कमलों को पूजते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, और जो आपकी मधुरता है वो 9 रसों से युक्त है। कविता मुखरा, और आपकी कविता है जो स्पष्ट है। स्मित रुचि, और आपकी जो मुस्कुराहट है वह हंसी है वह बहुत ही सुंदर है। रुचिरा भरना, और आपके जो आभूषण है वह बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक में। तीसरा श्लोक है, आसीना बहु मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सिद्ध पंकजम तनु विमले। आसीना बहु मानस हंसे। आसीना, आसीना का अर्थ माने तो यहाँ पर विराजमान। आसीना का अर्थ क्या होता है? विराजमान। भव यानी हो। मानस, मन रूपी हंस पर, मन रूपी हंस पर या हृदय रूपी हंस पर। सरस्वती माता किस पर विराजमान रहती है? हंस पर। हे सरस्वती माँ, आप मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हे सरस्वती माँ, आप हृदय रूपी हंस पर, मन रूपी, मन रूपी हंस। हे सरस्वती माँ, आप हृदय रूपी या मन रूपी हंस पर विराजमान हो। ध्यान देना आगे वाली पंक्ति में, कुंद, कुंद का अर्थ है चमेली। चमेली के जो पुष्प होते हैं वह भी सफेद रंग के होते हैं। तुहीन, बर्फ, और शशि यानी चंद्रमा। शशि, सोम, इंदु ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची है। धवले यानी सफेद। हे सरस्वती माँ, आप चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद हो। हे सरस्वती माँ, आप चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर यानी दूर करो या हरण करो, दूर करो या हरण करो। जड़ता यानी अज्ञानता को, अज्ञानता को। हे सरस्वती माँ, आप हमारी अज्ञानता को दूर करो। हे सरस्वती माँ, आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान से हमारी अज्ञानता को दूर करो। बोधि विकासम, बोधि यानी बुद्धि, और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकजम तनु विमले। सित यानी सुंदर, सित यानी सफेद, सित यानी सफेद, पंकज यानी कमल, और तनु यानी सुंदर, विमले यानी स्वच्छ। हे सरस्वती माँ, आप सफेद कमल पर विराजमान हो, अर्थात आप सफेद सुंदर कमल की तरह स्वच्छ हो। हे सरस्वती माँ, आप सफेद और सुंदर कमल की तरह स्वच्छ हो। एक बार पुनः देखेंगे। आसीना बहु मानस हंसे। हे सरस्वती माँ, आप मन रूपी हंस पर विराजमान हो। चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद हो। आप हमारे अज्ञानता को दूर करो। आप अपने ज्ञान से हमारी अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। सित पंकजम तनु विमले, सफेद सुंदर कमल की तरह आप। चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी।
मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐ कुंठा विस हरणी, जे हे भगवती सुर भारती। ललित कलामयी, ललित कलाओं का अर्थ होता है ललित कलाओं से युक्त या सुंदर कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त ज्ञान विभामयी, विभा का अर्थ है कांति। हे सरस्वती माँ आप ललित कलाओं से युक्त हो, हे सरस्वती माँ आप ललित कलाओं से युक्त हो, और आपका ज्ञान है, जो आपका जो ज्ञान है वह कांति से युक्त है, जो आपके ज्ञान में चमक है, चमक से युक्त है। वीणा पुस्तक धारिणी, आप वीणा पुस्तक को धारण करने वाली हो, आप अपने करों में, आप अपने हाथों में वीणा पुस्तक धारण करने वाली हो। हे सरस्वती माँ आप सुंदर कलाओं से युक्त हो और आपका ज्ञान है जो कांति से युक्त है और वीणा पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरास्तनो तव पद कमले, मतिरास्तनो तव पद कमले, हे सरस्वती माँ तव यानी तुम्हारे, पद यानी पैरों में या चरणों में, कमल यानी कमल, तुम्हारे चरण रूपी कमलों में, तुम्हारे चरण रूपी कमलों में मति बुद्धि, आस्तीनो आस्तानो स्थिर। हे सरस्वती माँ तुम्हारे चरण रूपी कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। हे माँ सरस्वती तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। आई कुंठा विसहारिणी, आई यानी अरे या हे सरस्वती माँ कुंठा, कुंठा का अर्थ होता है अज्ञानता, कुंठा का अर्थ क्या होता है अज्ञानता, अज्ञानता, विष यानी जहर। हे सरस्वती माँ आप हमारे अज्ञानता रूपी जहर को दूर करो, हरण यानी दूर करो, हरण करो। हे माँ सरस्वती आप हमारे अज्ञानता रूपी जहर को दूर करो, उसका हरण करो। जय जय हे भगवती, जय हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। एक बार पुनः देखते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे सरस्वती माँ आप सुंदर कलाओं से युक्त हो और आपका जो ज्ञान है वह कांति से युक्त है। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को हाथों में धारण करती हो, वीणा पुस्तक को आप क्या करती हो धारण करती हो। मतिरास्तानो तव पद कमले, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। आई कुंठा विसहारिणी, अरे हे सरस्वती माँ आप अज्ञानता रूपी जहर को दूर करो, आप हमारे अज्ञानता रूपी जहर को दूर करो, हमें ज्ञान युक्त करो। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे सरस्वती माँ आपकी हमेशा जय हो। सभी भैया बहन इसका अनुवाद